वेलकम बच्चों। आज हम लोग कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के अध्याय 2 मात्रक एवं मापन इसके अंतर्गत विमाओं के 5वें लेक्चर को पढ़ने चल रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग यह जानेंगे कि विमाओं का जो द्वितीय उपयोग है वह क्या है। द्वितीय उपयोग जो है वो सममितता के सिद्धांत पर आधारित है और इस उपयोग का नाम है किसी भी भौतिक राशि के सूत्र के सत्यता की जांच करना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विमाओं की सहायता से किसी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करना। तो बेटा यहाँ पे कुछ विशेष चीज़ों की आवश्यकता होगी जो हमको जानना है। देखो, अगर हम कहते हैं कि लंबाई में क्या द्रव्यमान को जोड़ा जा सकता है, आंसर है नहीं। द्रव्यमान और लंबाई को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता। क्या लंबाई और समय को जोड़ा जा सकता है, आंसर है नहीं, कतई नहीं। क्या लंबाई, द्रव्यमान, समय इन तीनों को आपस में जोड़ा जा सकता है, आंसर है बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब क्या ताप और विद्युत धारा को जोड़ा जा सकता है, नहीं। क्या विद्युत धारा, लंबाई, द्रव्यमान को जोड़ा जा सकता है, आंसर है नहीं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी भौतिक राशियाँ एक दूसरे में जोड़ी या घटाई तभी जा सकती हैं जब उन राशियों या राशियों का गुणा या भाग का कॉम्बिनेशन एक दूसरे के बराबर हो। वो एक दूसरे के बराबर हो, यानी कि उनका गुणा भाग मिलाकर जो राशि आ रही है वो राशि दूसरी राशि के बराबर हो। ऐसी स्थिति में ही हम यह कह सकते हैं कि उन दोनों चीज़ों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक, तो लंबाई में लंबाई को जोड़ा जा सकता है, द्रव्यमान में द्रव्यमान को, समय में ताप में ताप को। अब तुम कहोगे लंबाई में अगर किलोग्राम है, 1 ग्राम है, 1 सेंटीग्राम है, तो क्या जोड़ा जा सकता है? बोलोगे बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। राशियाँ एक होनी चाहिए, उनके मात्रक अलग अलग हों, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर कोई भौतिक राशि के सूत्र में कोई भी चीज़ें इस प्रकार से हों, जैसे y बराबर a धन b धन c धन d बटा e, मान लो इस तरह से है, तो इसमें कौन कौन सी राशियाँ होंगी? तो देखो, जोड़ से जो अलग होती हैं या घटाने से अलग होती हैं वे राशियाँ कहलाती हैं। तो यहाँ पर a एक पद है, b एक पद है, c एक पद है और यह पूरा एक पद है और y भी एक पद है। तो यहाँ y भौतिक राशि हो सकती है a b c d अपान e। तो इस प्रकार से y a b c d अपान e, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद। अगर a में जुड़ा हुआ है, b में जुड़ा हुआ है, c में जुड़ा हुआ है, d बटा e, तो ये d बटा e एक पद माना जाएगा। अगर कोई पूछे पद को कैसे अलग करोगे, तो जो जोड़ या घटाने से अलग होते हैं या जो प्लस या माइनस से अलग किए जाते हैं वही पद होते हैं। यहाँ d बटा e पूरा एक पद माना जाएगा। हालांकि इसमें 2 राशियाँ हैं लेकिन पद एक है। अच्छा, सममितता का सिद्धांत ये कहता है कि उन्हीं पदों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है जो एक ही प्रकृति के हों। एक ही प्रकृति का मतलब, अगर इसमें ये द्रव्यमान है तो यह भी द्रव्यमान होना चाहिए, यह भी द्रव्यमान होना चाहिए, और d और e का जो भाग होना चाहिए, d बटा e, यह भी द्रव्यमान ही होना चाहिए और इन सभी का जोड़ भी फिर द्रव्यमान ही आएगा। इसी तरह से a अगर टाइम होगा तो b भी टाइम होगा, c भी टाइम होगा, d बटा e टोटल टाइम होगा और y भी तब टाइम आएगा। यानी कि तभी ये सही हो सकता है। अगर मान लो तो एक द्रव्यमान है, एक समय है, एक ताप है, तो हम कहेंगे ये फार्मूला बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि तब ये अलग अलग भौतिक राशियाँ हो जाएंगी और अलग अलग भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। राशियाँ एक होनी चाहिए
उनके मात्रक अलग अलग हो जाएं तब तो जुड़ जाएंगे। जैसे रुपए में पैसे को जोड़ सकते हो, लेकिन रुपए में तुम लंबाई को नहीं जोड़ सकते, राशियाँ अलग हो गई। कहने का मतलब ये है कि ऐसी ही भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जो एक ही प्रकृति की हों। अब भौतिक राशि को प्रकृति को दिखाने के लिए या उनकी मूल मात्रकों पर निर्भरता या मूल राशियों पर निर्भरता को बताने के लिए हमने क्या देखा है, हमने विमाओं को पढ़ा है। तो विमाएँ बताती हैं कि कोई भी भौतिक राशि में लंबाई कई बार शामिल है, द्रव्यमान कई बार शामिल है, समय कई बार शामिल है। अगर यहाँ मान लेते हैं ए एक राशि है, इसकी विमा मान लेते हैं ML2 है और बी की विमा है ML3, तो बताओ क्या इन दोनों को जोड़ा जा सकता है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? मान लेते हैं -3 है, क्या इनको जोड़ा जा सकता है? नहीं, क्योंकि इनकी द्रव्यमान लंबाई पर निर्भरता 2 है, लंबाई पर निर्भरता ऋण 3 है। तो ये अलग अलग टाइप की विमाएँ आ गई। इसका अर्थ ये है कि ये दोनों राशियाँ एक नहीं हैं, क्योंकि अगर राशियाँ एक होती तो इनकी विमाएँ भी बराबर होती। तो विमाओं से एक नई चीज़ निकल के आई क्या, कि अगर किसी भौतिक राशियों की विमाएँ आपस में बराबर हों तभी उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। अगर भौतिक राशियों की विमाएँ आपस में बराबर नहीं हैं तो उनको आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में अगर कोई फार्मूला अलग अलग विमाओं वाली राशियों को जोड़कर बनाया गया है तो वो फार्मूला, इसका अर्थ है निश्चित रूप से गलत है, वो असंभव है। अगर इसकी विमा ये आ रही, इसकी विमा ये आ रही है, तो इसका मतलब ये फार्मूला बिल्कुल गलत है, दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह से किसी भौतिक राशि की सत्यता की जांच जब हम विमाओं की सहायता से करेंगे तब हम उसके हर पद की विमाएँ निकालेंगे और हर पद की विमाएँ अगर आपस में बराबर हो जाएं, दाएं पक्ष के हर पद की विमा निकालेंगे और बाएं पक्ष के हर पद की विमा निकालेंगे। अगर ये सारी विमाएँ एक दूसरे के, जैसे इसमें YABCD/EA इन सभी की विमाएँ बराबर हों, तभी तुम कहोगी कि यह सूत्र विमीय रूप से सत्य है, अदरवाइज नहीं। तो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग विमाओं की सहायता से किसी सूत्र की, किसी समीकरण की सत्यता की जांच करेंगे और इसके एग्जाम्पल्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या है वो एग्जाम्पल्स, क्या है वो समीकरण, उनको हम देखते हैं। पहला हमारा जो समीकरण है, हम कहते हैं कि V = U + AT। हमको कहा गया है कि इसकी सत्यता की जांच करो। दूसरा है S = UT + ½ AT²। तीसरा है V² = U² + 2AS। चौथा है T = 2π √L/G। पाँचवा है F = mv²/r। छठवां है V = √T/μ। सातवां है V = √2gr। आठवां है V = √gm/r। तो इस तरह से 2gm/r कर लेते हैं। इन समीकरणों की सत्यता की जांच हमको करनी है विमाओं की सहायता से। ठीक है ना, अभी ये 8 हैं, इन्हीं 8 की सत्यता की जांच हम करेंगे। इसके बाद कुछ और प्रश्नों को हम उठाएंगे। ठीक है ना, तो तुम्हारा बेटा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित समीकरणों की विमाओं की सहायता से सत्यता की जांच कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों की विमाओं की सहायता से सत्यता की जांच कीजिए। तो हमने बताया क्या था कि कोई भी भौतिक राशि का सूत्र वह सत्य होगा कब? जबकि विमाएँ हर पद की बराबर होंगी। जो बाएं पक्ष में हर पद की विमा है वह दाएं पक्ष की हर पद की विमा के अगर बराबर होगी तब वह सूत्र विमीय रूप से सत्य होगा। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई सूत्र विमाओं की सहायता से देखने पर किसी पद की विमा बराबर नहीं आती है
बाएं पक्ष में हर पद की विमा दाएं पक्ष के हर पद की विमा के बराबर अगर नहीं आती है, तब यह क्लियर हो जाएगा कि वह सूत्र पूर्णतः असत्य है। जब सत्य होगा तब तो वह विमाओं की सहायता से सत्य होगा, तब तुम कहोगे विमीय रूप से सत्य है। लेकिन जब असत्य होगा, यानी कि जब वह गलत होगा, विमाएं बराबर नहीं आएंगी, तब वह पूर्णतः असत्य होगा। ये हम लोग लिखेंगे। तो पहला समीकरण जो है बड़ा फेमस है, ये गति के 3 समीकरण हैं, इनकी सत्यता की जांच करनी है। तुम जानते हो कि ये समीकरण यही होते ही हैं, लेकिन सत्यता की जब जांच करने को कहा जाएगा तो विमाओं को बराबर करना पड़ेगा। तो पहला सूत्र है v बराबर u प्लस ए टी की सत्यता की जांच करना। तो सत्यता की जांच करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष में क्या है बेटा, v है, तो v की विमा क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1। वेग की विमा होती है, अच्छा u की विमा क्या हो जाएगी, दाएं पक्ष में u है तो u की विमा भी क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1। और तीसरा पद क्या है, ए टी। ये ए टी पूरा एक पद माना जाएगा, क्योंकि गुणा या भाग से पद अलग नहीं होते हैं। पद जो होता है वो प्लस या माइनस से ही अलग होते हैं। तो ए की विमा हो जाती है बेटा एल टी माइनस 2 और टी की विमा टाइम, तो टाइम का पावर 1 है, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो यल टी की घात ऋण 2 धन 1 यानी कि ऋण 1 आ जाएगा। तो अब इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बाएं पक्ष में केवल एक पद था और दाएं पक्ष में 2 पद था, तो बाएं पक्ष के हर पद की विमा दाएं पक्ष के हर पद की विमा के बराबर हो जा रही है। और इस तरह से हम कहेंगे क्या, इस तरह से हम कहेंगे कि अतः बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा। अतः यह सूत्र या यह समीकरण विमीय रूप से सत्य है, विमीय रूप से सत्य है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने इस समीकरण की सत्यता की जांच कर ली। यह समीकरण विमीय रूप से सत्य है। विमीय रूप से क्यों लिखा जाता है इसको भी जान लो। अगर यहाँ पर 80 की जगह कोई कह दे 280, तब क्या विमाओं पर कोई फर्क पड़ेगा? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि 2 की कोई विमा नहीं होती, फिर विमा वही आएगी, और जब फिर वही विमा आएगी तो भी वो कहेगा कि सत्य है। लेकिन क्या वो सैद्धांतिक रूप से तुम्हारा फार्मूला v बराबर u प्लस 280 आता है? नहीं। यानी कि 2 लगा दोगे तो विमाएँ तो अभी भी बराबर आएंगी। तो इसका अर्थ ये है कि नियतांक अगर किसी भी समीकरण में गुणा कर दिए जाए तो वो वास्तविक रूप में वो फार्मूला बदल जाता है, वास्तविक रूप में असत्य है, लेकिन विमाएँ क्या बताएंगी कि सत्य है। इसका अर्थ ये है कि विमीय रूप से सत्य फार्मूला, विमीय रूप से सत्य समीकरण प्रायोगिक या सैद्धांतिक रूप से असत्य हो सकता है। लेकिन अगर विमीय रूप से असत्य फार्मूला है, असत्य समीकरण है, तो वह पूर्णतः असत्य होगा, क्योंकि भिन्न भिन्न राशियों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ये देख लिया कि किस प्रकार से हमने बाएं पक्ष की विमाओं को दाएं पक्ष की विमाओं के बराबर कर दिया। अगला जो पॉइंट है वो क्या है? अगला समीकरण है गति का द्वितीय समीकरण। अब गति का द्वितीय समीकरण में पहले यश है, तो यश की विमा क्या हो जाएगी? क्योंकि ये विस्थापन है, यल हो जाएगा। दाएं पक्ष में एक पद है यू टी, तो यू टी की विमा क्या हो जाएगी? यू की विमा क्या होती है? जल्दी बोलो। एल टी माइनस 1। टी की विमा टी, तो टी कट जाएगा, टी माइनस 1 हो जाएगा, टी की घात 0, तो केवल एल बचेगा। और हाफ ए टी स्क्वायर की विमा, हाफ की कोई विमा नहीं होगी। ए की विमा क्या होगी? एल टी माइनस 2, त्वरण है, टी समय है, टी की घात 2 है, टी की घात 2, टी की घात ऋण 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? केवल एल। फिर अब बताओ बाएं पक्ष की विमा और ये दाएं पक्ष की विमा। दाएं पक्ष में 2 पद हैं,
तो बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर है, अतः यह सूत्र भी विमीय रूप से सत्य है। फिर यही दोनों चीज़ें हम लोग लिख डालेंगे, ठीक है। अब हम लोग गति के तृतीय समीकरण यानी कि v² बराबर u² प्लस 2as इसकी सत्यता की जांच करने चल रहे हैं। तो v² क्या होता है, पहले हम करेंगे v² की विमा। तो v क्या है बेटा, LT-1 यानी वेग है। वेग की विमा का स्क्वायर करोगे हो जाएगा L² t की पावर -2, ये हो गया। दाएं पक्ष में अब चलो देखो u² की विमा, ये क्या हो जाएगी, u जो है प्रारंभिक वेग है तो वेग होता है, विमाओं में वेग अलग नहीं होगा। L की पावर 2 t की पावर -2, ये भी हो जाएगा। 2as ये पूरा एक पद है। ये पूरा एक पद क्यों माना जाएगा, कई बार हमने बताया कि प्लस या माइनस से पद अलग होते हैं। तो 2as की विमा क्या हो जाएगी, 2 की कोई विमा नहीं होती। a क्या होता है, LT-2 त्वरण है, विस्थापन को L, तो ये हो जाएगा L2 t-2। बताओ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बायां पक्ष में v² था, दाएं पक्ष में दो पद थे u² 2as। तो बाएं पद के हर पक्ष की विमा दाएं पक्ष के हर पद की विमा के बराबर है, अतः यह सूत्र विमीय रूप से सत्य है, ठीक है। तो अब हम लोग अगला समीकरण सिद्ध करने चल रहे हैं कि यह विमीय रूप से सत्य है या नहीं। ये है हमारा चौथा समीकरण। यह क्या है, t बराबर 2π√L/g, यानी कि यहाँ बाएं पक्ष में क्या है, t है, तो t यहाँ पर सरल लोलक का आवर्तकाल है, यानी कि इसकी विमा समय की विमा होगी t की। और दाएं पक्ष में ये केवल एक ही पद है √L/g × 2π, तो इसकी विमा हम लोग निकालने चल रहे हैं। 2π नियतांक है, कोई विमा नहीं होती। अंडर रूट जरूर है, तो अंडर रूट पावर हाफ होता है। L को L लिखोगे, G को LT-2 लिखोगे, L कट गया, t की घात ऋण 2 ऊपर जाएगा, t की घात 2 हो जाएगा, और 1/2 करोगे घात में तो 2 और 1/2 कट जाएगा, t की घात 1 आएगा। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि बाएं पक्ष में एक पद था, दाएं पक्ष में एक पद था, दोनों की विमाएं आपस में क्या है, बराबर है, अतः यह समीकरण भी विमीय रूप से सत्य है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि यह समीकरण विमीय रूप से क्या है, सत्य है। तो अगला हम लोग देखने चल रहे हैं, अगला पॉइंट क्या है इसका, अगला प्रश्न क्या है, अगला है पांचवा, F बराबर mv²/r। इस सूत्र की सत्यता की जांच हमको करनी है। तो F क्या है, अब केंद्र बल है यहाँ, तो F की विमा क्या हो जाएगी, F की विमा बल की विमा होगी mLT-2 होगा। और दाएं पक्ष में यह पूरा एक पद माना जाएगा क्योंकि इसमें कहीं धन या ऋण नहीं है, तो mv²/r की विमा क्या हो जाएगी, m क्या है, द्रव्यमान है, ये क्या था, LT-1 वेग है, इसका स्क्वायर कर दो, बटा r का मतलब L है, क्या हो जाएगा, m L2 t-2/L, एक L से एक L कट जाएगा, आ जाएगा m L की घात 1 t की घात ऋण 2। तो इस तरह से यह सूत्र भी विमीय रूप से सत्य है, अतः बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा, अतः यह सूत्र विमीय रूप से सत्य है, ठीक। इसके बाद हम लोग छठवें प्रश्न पर आते हैं जो कि हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। छठवें प्रश्न में बेटा v बराबर हमारा होता है √T/μ। जहाँ पर एक चीज़ तुम जरूर लिख लेना, जहाँ म्यू क्या है, तार के एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। कभी कभी यहाँ यम भी लिखा जाता है, तो या यम करके भी लिख लो, तो म्यू या यम, यहाँ यम द्रव्यमान नहीं होता, चाहे यम लिखा रहे चाहे म्यू लिखा रहे, वह एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। यानी कि म्यू जो होता है वो क्या होता है,
द्रव्यमान बटा लंबाई होता है। यह द्रव्यमान बटा क्या है? लंबाई है। तो अगर म्यू की कोई विमा पूछे तो द्रव्यमान की विमा बटा लंबाई की विमा। तो चलो देखते हैं टी क्या है यहाँ पर, सॉरी यहाँ वी क्या है। वी जो है वो किसी तार में तरंग का वेग है। तो वी जो होता है वी की विमा जब तुम निकालोगे तो वो आएगी LT-1 वेग की विमा √T/μ की विमा। ये पूरा एक पद होगा, चाहे T/μ लिखा रहे चाहे √T/m। m लिखा रहेगा तो कन्फ्यूजन होता है कि वो द्रव्यमान है, लेकिन वो द्रव्यमान होता नहीं है, वो एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। यानी कि अगर इसकी विमा हम लोग लेंगे तो द्रव्यमान बटा लंबाई। तो अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2, घात 1/2 कर दो। यहाँ टी क्या है? यहाँ जो टी जो है वो तनाव है, तार का तनाव। तनाव यानी कि तनाव एक बल होता है, पृष्ठ तनाव अलग होता है, तनाव अलग होता है। तो यहाँ तनाव जो है वो एक बल है, यानी कि ML T-2 म्यू क्या है? द्रव्यमान बटा लंबाई, यानी कि m/L। तो ML-1। यहीं जो कुछ लोग यहाँ जब m करके दिया जाता है तो केवल लंबाई रख देते हैं और तभी गलत हो जाता है। तो यहाँ m कट जाएगा, L की घात ऋण 1 है, ऊपर जाएगा तो 1 जुड़ेगा, L की घात 2 हो जाएगा, T की घात ऋण 2 हो जाएगा और घात 1/2 है, 2 से यहाँ कट जाएगा, L की घात 2 × 1/2 1, T की घात ऋण 2 × 1/2 ऋण 1। इस तरह से बाएं पक्ष की विमा फिर दाएं पक्ष की विमा के बराबर आ जा रही है। अतः यह सूत्र विमीय रूप से सत्य है। ठीक, 7वां हम लोग अब इसी प्रकार से करेंगे। 7वें में क्या है? V बराबर √2GR। तो V की विमा क्या होगी? V यहाँ वेग है, जानते हो, तो LT-1 हो जाएगा। √2GR ये पूरा एक पद है, तो 2 की कोई विमा नहीं होती, अंडर रूट लगा है तो घात 1/2 कर दो। G क्या है? LT-2 है, ये क्या है? L है, तो हो जाएगा L2T-2 की घात 1/2। अब ये क्या हो जाएगा? L की घात 1, T की घात ऋण 1 है ना, घात 1/2 का दोनों में गुणा हो जाएगा। तो क्या बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर है? तो आंसर है यस, दिस इज राइट। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम लोगों ने जाना कि बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर है, अतः यह सूत्र विमीय रूप से सत्य है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ आएगा, V बराबर √2GM/R। ये 8वां प्रश्न है। तो V क्या है? वही है, वेग है। फिर से निकालते हैं, वेग की विमा क्या हो जाएगी? LT-1 हो जाएगी √2GM/R। तो तुम जानते हो कि √2 की कोई विमा नहीं होगी, लेकिन √ अगर है तो वह घात के रूप में राशि के विमाओं के ऊपर लगेगा। तो ये घात 1/2 कर दो, √ है तो। G क्या है? M-1 L3T-2। याद रखना, कंपटीशन की बहुत इंपॉर्टेंट विमा। द्रव्यमान है, m द्रव्यमान है, यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। R क्या है? दूरी है, त्रिज्या है, L हो जाएगा। तो M-1 से m कट जाएगा, ये कट गया। यहाँ बचेगा L2T-2। यहाँ L से एक L यहाँ घटेगा तो घात हो जाएगी 1/2। ये हो जाएगा L की घात 1, T की घात ऋण 1। बताओ क्या बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर है? तो आंसर है यस, LT-1 बराबर आ रहा है, अतः बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर है, अतः यह समीकरण विमीय रूप से सत्य है। ठीक, तो ये तो हुई हमारे 8 प्रश्न हो गए। इसके अलावा कुछ और प्रश्न हैं, उनको भी हम अब इधर लिख दे रहे हैं, उनको भी हम अब करने चल रहे हैं। 9वां 10वां 11वां 12वां। 9वां बेटा देखो, F बराबर 6 पाई ईटा RV। ठीक, इसकी है, और H बराबर
2t cos थीटा अपान r रो g। यहाँ कौन सी चीज़ें क्या हैं अभी हम बोल देंगे, सभी लोग लिख लेंगे। और v बराबर पाई पी r की पावर 4 अपान 8 ईटा l। इतने सूत्र में से कोई ना कोई आपका ज़रूर एग्ज़ाम में आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो चलो बेटा 9वें की का हम करने चल रहे हैं। यह बराबर 6 पाई ईटा आर वी, जहाँ यफ श्यान बल है, ईटा श्यानता गुणांक है, आर त्रिज्या है, बी वेग है। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेंगी कि कौन सी चीज़ क्या है। तो बाएं पक्ष में यहाँ क्या है, श्यान बल है यानी यफ है, तो बल चाहे जैसा हो उसकी विमा तुम लोग को पता है mL_2। और दाएं पक्ष में केवल एक ही पद है, यह बराबर 6 पाई ईटा आर वी। तो इसकी भी विमा हम लोग लेने चलते हैं। 6 पाई की कोई विमा नहीं होती। ईटा जो होता है श्यानता गुणांक होता है, mL-1t-1 होता है। आर क्या होता है, आर जो होता है दूरी होता है, त्रिज्या है, और वेलोसिटी है L_t-1। तो यहाँ से L-1 एक L कट गया, तो यम ये हो जाएगा L और t-1 -2, तो यम L_t-2। तो क्या बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर है? तो बोलोगे यस सर, बोथ आर mL_t-2। अतः बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा, अतः यह सूत्र या यह समीकरण विमीय रूप से सत्य है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी है। अब हम लोग आगे चलेंगे। 10वां प्रश्न, h बराबर 2t cos थीटा। तो यहाँ पर h जो हो बेटा ऊंचाई है, तो h की विमा हो जाएगी l। अब दाएं पक्ष में यहाँ t क्या है, तो यहाँ पे बेटा लिख लेना t जो है वो पृष्ठ तनाव है, ठीक है ना। r जो है वो त्रिज्या है, जहाँ ये फार्मूला लिखोगे। रो क्या है, घनत्व है, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक, तो पृष्ठ तनाव ये पूरा पद एक ही होगा। क्यों एक ही होगा? क्योंकि इसमें कहीं जोड़ घटाना नहीं है। तो आर रो जी 2t cos थीटा अपान आर रो जी विमाओं में लिखना है। चलो, तो 2 की कोई विमा नहीं होगी। पृष्ठ तनाव की विमा होती है बेटा mt-2, है ना। बल बटा लंबाई को पृष्ठ तनाव कहते हैं। cos थीटा की विमा कुछ नहीं होगी, क्योंकि एक cos थीटा एक संख्या होती है। r क्या है, त्रिज्या है l, ये क्या है mL-3 घनत्व है, g क्या है L_t-2, g वही होता है जो त्वरण होता है। चलो प्रयास करो कैसे हल होगा। क्या ये m से कट रहा है, कट रहा है बिल्कुल। अब t-2 देखो, t-2 कट गया कि नहीं कट गया, L-3 L, तो नीचे क्या आएगा 1/L की घात ऋण 1 बराबर L की घात 1। अब बताओ क्या बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर है? तो बिल्कुल सर, वेरी गुड। तो बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर है, अतः यह सूत्र विमीय रूप से सत्य है। ठीक, अब हमारा लास्ट फार्मूला है बेटा, वो क्या है? अभी देखो ये सामान्य ये सब सूत्र जो है फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसलिए हर जगह ये सत्य आ रहा है। लेकिन अगर कहीं सत्य नहीं आता है तो यहाँ लिखोगे बराबर नहीं, ऐसे लगा दोगे और तब कहना है अतः यह समीकरण पूर्णतः असत्य है। तो वहाँ पर पूर्णतः असत्य लिखना पड़ेगा। अगर सत्य है तो पूरी तरह से सत्य है, विमीय रूप से सत्य है, और अगर असत्य है तो पूर्णतः असत्य है, ये लिखना पड़ेगा। तब हम लोग चल रहे हैं करने क्या चीज़, v बराबर पाई पी आर की पावर 4 अपान 8 ईटा यल। यहाँ पर v जो होता है बेटा वो प्रवाह की दर है ना। प्रवाह का मतलब द्रव के प्रवाह की दर, यानी कि ये आयतन बटा समय होता है। ये क्या होता है, आयतन बटा समय। तो अगर इसकी विमा हमको निकालनी होगी तो प्रवाह की दर की विमा यानी कि आयतन बटा समय की विमा होगी, यानी कि L³ बटा T, यानी कि L³ T इनवर्स। ये होता है प्रवाह की दर की विमा। P क्या यहाँ है, दाब है या दाबांतर है। R क्या है, त्रिज्या है, पाइप की त्रिज्या है। ईटा क्या है, श्यानता गुणांक है।
श्यानता गुणांक है और L क्या है, लंबाई। तो इतनी चीज़ें हमको यहाँ पता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, V की विमा, तो V यानी कि प्रवाह की दर है, तो ये हो जाएगा आयतन बटा समय, यानी कि L क्यूब T की घात ऋण 1, ये हो गया। अगली चीज़ जो हमारी है वो है पाई P R की पावर 4/8 ईटा L। ये पूरा एक पद होगा, इसकी विमा चलते निकालते हैं, पाई की कोई विमा नहीं होगी। ये क्या होता है, ML -1 T -2, ये प्रेशर दाबांतर की विमा है। R क्या है, त्रिज्या है, L की पावर 4 हो जाएगा। 8 की कोई विमा नहीं होगी। ये क्या होता है, ML -1 T -1, श्यानता गुणांक की विमा, बहुत इंपॉर्टेंट विमा है कंपटीशन की। और ये L, तो M से M कट गया, L -1 कट गया। अब एक L से यहाँ L की घात 4 में से एक L घट जाएगा, L की घात 3, और T की घात ऋण 1 ऊपर जाएगा तो T की घात ऋण 2 धन 1 हो जाएगा, यानी कि ऋण 1। बताओ क्या बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की विमाएं एक आई? तो बोलोगे यस सर, दोनों पक्षों की विमाएं L क्यूब T इनवर्स आ रही हैं। अतः बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा, अतः यह सूत्र विमीय रूप से सत्य है, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने लगभग 11 समीकरण को इस तरह से करना सीख लिया, विमीय रूप से सत्यता की जांच कर ली। अगर कोई समीकरण विमीय रूप से सत्य नहीं है तब लास्ट में यहाँ बराबर नहीं लगाओगे और लिखोगे तब अतः यह समीकरण पूर्णतः असत्य है। विमीय रूप से असत्य समीकरण पूर्णतः असत्य होता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए और इस वीडियो को वायरल करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, जहाँ जहाँ पहुँचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का लाभ हो सके। थैंक यू, वेलकम।